नमस्कार। आज के फिन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है और आज का फर्स्ट अपडेट है। देश में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए कंपनीज लगातार नए नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रही हैं। यही एक वजह है कि देश में क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स का आंकड़ा 5 करोड़ के पार पहुंच गया है। आरबीआई के हिसाब से जुलाई मंथ के एंड तक देश में टोटल क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स की संख्या 5 करोड़ 2,63,911 हो गई। इसमें एचडीएफसी बैंक सबसे आगे रही। इसके 1 करोड़ 29,76,251 क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स हैं, जो मार्केट शेयर का 26% हिस्सा है। दूसरे नंबर पर 90,96,320 क्रेडिट कार्ड्स के साथ एसबीआई बैंक है और 74,80,120 क्रेडिट कार्ड्स के साथ आईसीआईसीआई बैंक तीसरे नंबर पर है। क्रेडिट कार्ड के कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं और डेबिट कार्ड के घटते जा रहे हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले साल अक्टूबर के एंड तक डेबिट कार्ड कस्टमर्स की संख्या करीब 100 करोड़ पहुंच गई थी, मगर इस साल जुलाई में ये घटकर 84 करोड़ 6,24,561 रह गई है। नेक्स्ट अपडेट है, आरबीआई ने पीएमसी बैंक यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर बैन लगाया है। उसमें अब कुछ राहत दी गई है। अब पीएमसी बैंक के अकाउंट से विड्रॉल की लिमिट 1000 रुपीज़ से बढ़ाकर 10,000 रुपीज़ कर दी है। आरबीआई के इस फैसले से बैंक के अकाउंट होल्डर्स को बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें, आरबीआई ने 24 सितंबर को पीएमसी बैंक पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी थी। उस समय पीएमसी बैंक के अकाउंट होल्डर्स के पैसे निकालने की लिमिट 1000 रुपीज़ रखी गई थी। इस पाबंदी की वजह से 6 महीने के दौरान ये बैंक कोई नया कर्ज भी नहीं दे सकता है। नेक्स्ट अपडेट है, सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने आईटीआर और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी डेट को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया है। सीबीडीटी ने ये जानकारी ट्विटर के जरिए दी है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके अकाउंट्स को ऑडिट की ज़रूरत होती है। दरअसल सरकार लोगों को टैक्स में राहत दे रही है। अभी हाल ही में सरकार ने बिजनेसमैन के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट है, मोदी सरकार 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट को बैन करने जा रही है। इस बैन से जहां कुछ बिजनेस बंद हो रहे हैं, वहीं कई नए बिजनेस शुरू होने वाले हैं। इसीलिए अगर आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट से एक बेहतर बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आप जूट के बैग के यूनिट लगा सकते हैं। दरअसल देश के कई राज्यों में प्लास्टिक बैन होने के बाद जूट के बैग्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। जूट के बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है और इसका प्रोसेस भी काफ़ी आसान है। अगर आप एक जूट बैग यूनिट लगाना चाहते हैं तो आपको 5 सिलाई मशीन खरीदनी होगी। इन मशीनों को खरीदने का खर्च करीब 90,000 रुपये आएगा। इसके साथ साथ आपको लगभग 1 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल चाहिए और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए करीब 70,000 रुपये की ज़रूरत होगी। इस हिसाब से आपको यूनिट लगाने के लिए करीब 3 लाख का टोटल खर्च आएगा। इस बिजनेस के लिए सरकार की तरफ से लोन भी दिया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए 65% कैपिटल मुद्रा लोन और 25% कैपिटल एनसीएफडी यानी नेशनल सेंटर फॉर डाइवर्सिटी से बिना इंटरेस्ट के मिल रहा है। नेक्स्ट अपडेट है, मोदी सरकार किसानों के लिए एक और सौगात लेकर आई है। सरकार ने ओला उबर की ही तरह एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है CHC फार्म मशीनरी ऐप, जिस पर ऑर्डर देकर आप अपनी खेती के लिए ज़रूरी मशीनरी काफ़ी कम रेट पर खरीद सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर मशीनरी से जुड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो इससे हर साल आप लाखों की कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 80% तक की फाइनेंशियल मदद सरकार की तरफ से मिल जाएगी। इस स्कीम का नाम कस्टम हायरिंग सेंटर रखा गया है, जिसे हम कृषि यंत्र बैंक भी कह सकते हैं। यदि आपके पास एक भी कृषि यंत्र है तो आप उसे किराए पर देने के लिए इस ऐप पर रजिस्टर करवा सकते हैं। ऐप की सुविधा 5 से 50 किलोमीटर के दायरे में मिलेगी और ये 12 भाषाओं में उपलब्ध है। अब तक ये ऐप 50,000 बार डाउनलोड किया जा चुका है। नेक्स्ट अपडेट है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक और एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने पार्टनरशिप की है और इसके तहत मस्कीटो डिजीज प्रोटेक्शन पॉलिसी लेकर आई है। इस पॉलिसी के तहत एयरटेल पेमेंट्स बैंक के कस्टमर्स को सिर्फ 99 रुपये में मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया और जीका वायरस से सुरक्षा कवर मिलेगा। इस समय दुनिया भर में 17% लोगों की मौत मच्छर के काटने से हो रही है
और तो और मच्छर के काटने पर अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे से कम समय में हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसका खर्च भी पॉलिसी के तहत कवर किया जाएगा। अब हम बात करेंगे स्टार्टअप की। कैंसर केयर ऑनलाइन एग्रीगेटर onco.com ने एक्सेल, चिराते वेंचर एंड ड्रीम इंक्यूबेटर से करीब 50 करोड़ की फंडिंग रेज की है। इस फंडिंग से कंपनी कैंसर से जुड़े मरीजों और परिवारों की ज़रूरत को पूरा करेगी। बेंगलुरु बेस्ड इस स्टार्टअप को राशि जैन और अमित जोतवानी ने 2016 में शुरू किया था। ये कंपनी कैंसर के मरीजों को सलाह देने का काम करती है। इस समय ये 18 देशों में फंक्शनल है और 30,000 मरीजों से जुड़ी हुई है। अब आती है कॉन्टेस्ट के सवाल की बारी। तो आज का सवाल है, आईसीआईसीआई बैंक अपने रिटेल नेटवर्क को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कितनी ब्रांचेस खोल रहा है? इसके लिए कितने एम्प्लॉयज़ की हायरिंग की जाएगी? और 2020 तक आईसीआईसीआई बैंक के देश भर में कितने ब्रांचेस हो जाएंगे? इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देने वाले सब्सक्राइबर को हमारे किसी भी कोर्स को 3 महीने में सब्सक्राइब करने पर 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। यहाँ पर हमारा आज का पिन पॉइंट सेशन समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com ज़रूर विजिट कीजिए। इस वीडियो से जुड़ी अन्य किसी जानकारी और क्वेरी के लिए आप हमसे 9049641491 नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को देखने और हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।